रुख कर लेते हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम की बेल खारिज कर दी गई है। दिल्ली दंगा केस में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। उमर खालिद और खालिद सैफी की अर्जी भी खारिज हुई है। तो उमर खालिद की अर्जी खारिज। आपको बता दें कि दिल्ली दंगा केस में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ा झटका उमर खालिद और खालिद सैफी के लिए है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली दंगा केस में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। दिल्ली दंगे में इनका नाम था और इसके बाद जमानत के लिए ये कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन बेल याचिका जो है इनकी खारिज कर दी गई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल याचिका खारिज हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली दंगा केस में कोर्ट पहुंचे थे, यानी कि जमानत अर्जी दाखिल की गई थी और उसके बाद इनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभव, क्या जानकारी से लेकर सामने आ रही? बेल याचिका दायर की गई थी, खारिज हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों अक्यूज्ड इस 2020 दिल्ली दंगा मामले में जो लार्जर कंस्पिरेसी का मामला है उसमें दोनों अक्यूज हैं और यहाँ पर इन्होंने बेल जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी। और ये जो पूरा मामला है, कड़कड़डूमा की अदालत दिल्ली में ये पूरा मामला चल रहा है, उसके वहां पर पहले बेल लगाई थी, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट लगाई और आज दिल्ली हाई कोर्ट से इन दोनों को बहुत बड़ा झटका है। और इसके साथ साथ और कुछ नाम हैं जिनकी, जैसे तस्लीम अहमद, इनकी भी बेल याचिका पर आज दिल्ली ये जो अक्यूज हैं इनकी जो बेल पिटीशन थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। 2 जजेस की बेंच थी, डिवीजन बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की, जहां पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर, 2 जजेस की बेंच ने आज ये ऑर्डर प्रोनाउंस किया। पहले रिजर्व किया था और लंबी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में हुई थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद दिल्ली पुलिस की तरफ से थे। वह जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जब सुनवाई हो रही थी तब कहा था कि आप इस तरह से अक्यूज को कितने दिनों तक जेल में रखेंगे। कुछ इसमें जो आरोपी हैं उन पर UAPA की धारा लगी हुई है, संगीन धारा है, सेंसिटिव केस है। जहां पर अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट्स कोर्ट में क्या हुए थे, उसमें अमित प्रसाद ने, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली पुलिस की तरफ से थे, उन्होंने कहा था कि ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि रैंडम कोई दंगा हो गया हो 2020 में। ये वेल प्लान्ड, एक तरह से पूरी तरह से प्लान किया हुआ दंगा था और इसमें ये सब जो प्लानिंग करने वाले थे उनके खिलाफ जो संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, इस पर प्रॉपर केस चलाया जा रहा है और इस वजह से इनको बेल जमानत नहीं देनी चाहिए। ये जो केस है उसको प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद और दूसरी तरफ इन अक्यूज का कहना था, इनके जो वकील थे उनका कहना था दिल्ली हाई कोर्ट में कि जमानत देना जरूरी है क्योंकि ट्रायल बहुत अभी तक कोई सब्सटेंटिव कुछ फाइल नहीं हुआ है और बहुत लंबा खिंचता जा रहा है पूरा मामला, 5 साल हो चुके हैं, इस वजह से जमानत दी जाए। ये आर्गुमेंट्स थे। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था। आज ऑर्डर को 2 जजेस की दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने इस ऑर्डर को सुनाया है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सभी की बेल पिटीशन जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो उमर खालिद, शर्जील इमाम, इनके लिए दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा फटका लगा है। अब देखना ये होगा क्या इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्ड ऑर्डर जब दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होगा तब ही क्लैरिटी आएगी, पूरे तरह से समझ में आएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे ऑर्डर में क्या कहा है, क्योंकि ये तो एक लाइन में ही बेल रिजेक्टेड कह के दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पे जजमेंट सुना दिया। अब डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है, उसके बाद क्लियर होगा कि आगे क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है और डिटेल्ड ऑर्डर में क्या सब बातें निकलकर सामने आई हैं। ठीक है संभव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।